हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दोबारा से हाज़िर हूँ राजस्थान की करंट अफेयर्स की दूसरी सीरीज़ को लेकर। इसमें हम नवंबर दिसंबर की जो मेन न्यूज़ रही हैं, जो हाईलाइट न्यूज़ रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, ये जानकारी हेल्पफुल रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो ये है कि श्रम ब्यूरो जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का निर्धारण करता है, वो अपना बेस ईयर बदलकर 2001 से 2016 करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो सवाल बनते हैं। पहला कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का निर्धारण कौन करता है, तो आंसर इज़ श्रम ब्यूरो। और वो क्या बदल रहा है, बेस ईयर को 2001 से बदलकर 2016 करने जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें करंट अफेयर्स याद भी करना होता है। मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि हमें याद क्या क्या करना होता है, ताकि कभी भी आप करंट अफेयर्स की कोई भी बुक पढ़ें तो आपको खुद से भी पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि करंट अफेयर्स इतना बड़ा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे कि भाई हमें क्या याद करना है। ठीक है। अब दूसरी न्यूज़ जो है वो है आईपीएल से संबंधित, कि आईपीएल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो हैं शिखर धवन दिल्ली कैपिटल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तीसरी न्यूज़ रही है, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि जो केंद्र ने अभी कृषि कानून बनाए हैं, अभी आपको पता है कि किसान हमारे आंदोलन भी कर रहे हैं उन 3 कृषि कानूनों को लेकर। उनको खारिज करने वाला पहला जो राज्य है वो पंजाब बना है। पंजाब ने इन कानूनों को खारिज करने वाले 3 विधेयक पारित किए हैं। उन विधेयकों में ये निर्धारण किया गया है कि किसानों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। ये कोई ख़ास न्यूज़ नहीं थी, फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्या पता किसी एग्जामिनर के माइंड में बैठे और ये सवाल पूछ ले। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मुझे लगता है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा उसने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है ओसिरिस रेक्स। ये कहाँ भेजा है? ये भेजा है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य चक्कर लगा रहे जो एस्टेरॉयड हैं, उन एस्टेरॉयड को नाम दिया गया है वेन्यू एस्टेरॉयड। उनका सैंपल लेने के लिए भेजा गया है। वेन्यू है चीज़ क्या? जो वेन्यू एस्टेरॉयड है वो एक तरीके से टाइम कैप्सूल की तरह काम करते हैं। वेन्यू जो एस्टेरॉयड है, उनकी मिट्टी के नमूनों से पृथ्वी पर जीवन के रहस्यों से पर्दा उठेगा। यानी कि हमें जो टाइम क्रोनोलॉजी है कि पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसका जो निर्धारण है, इसका जो अध्ययन है, वो वेन्यू एस्टेरॉयड के माध्यम से किया जाएगा। खास क्यों है ये न्यूज़? ये न्यूज़ खास इसलिए है क्योंकि नासा ने अभी तक अंतरिक्ष के धूल व सौर कणों के नमूने ही लिए हैं। पहली बार एस्टेरॉयड का नमूना लेने के लिए प्रयास किया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट है राजस्थान के पर्पज़ से ही, कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि प्रदेश के स्थानीय जो निकाय हैं, मतलब जो नगर निगम, नगर परिषद होती है, पंचायतें होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जो स्थानीय निकाय कहलाते हैं, तो वहाँ पे निःशक्तों की सीधी भागीदारी करने के लिए उनका मनोनयन करने का फैसला किया गया है। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। देश का यानी कि भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है? ये किया गया है आसाम में। लॉजिस्टिक पार्क होते क्या है? यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी, जितनी भी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, रेल है, सड़क है, हवाई जहाज़ है, जलमार्ग है, उनकी सीधी कनेक्टिविटी होगी। और इसका जो निर्माण है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। अगली न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कि वायुसेना की पहली महिला अधिकारी रही हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी, जो कि इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ हाईलाइट हुई है। अब जो है राजस्थान में
7 जो फसलें हैं, गेहूँ, चना, सरसों, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, इन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, जबकि पंजाब में सिर्फ गेहूं और चावल पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। ये भी इतना खास नहीं है, लेकिन चूँकि ये कृषि कानून हो रहा है, कृषि कानून आया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी ख़त्म की जा रही है, जैसा कि किसानों को लग रहा है कि वो MSP ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा सा पता होना चाहिए कि राजस्थान में किन फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो ये 7 फसलें हैं: गेहूँ, चना, सरसों, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली। अगली न्यूज़ जो है वो खेल से संबंधित है। विश्व की पूर्व 9th नंबर की टेनिस खिलाड़ी जर्मनी की जूलिया जॉर्जिस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से अलविदा कह दिया है। जूलिया जॉर्जिस ने, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी एक बार नज़र से निकालना ज़रूरी है। अब है इम्पोर्टेंट न्यूज़, मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की जो स्टार एथलीट है रितु फोगाट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट एथलीट, MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट, M4 मिक्स्ड, फिर डबल M है तो दूसरा M है मार्शल, A मतलब आर्ट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट की जो एथलीट है रितु फोगाट, उनका सिंगापुर में कंबोडिया की जो सनसनी मानी जाती है और कुन खमेर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं, नाउ से प्रोस, इनसे मुकाबला होगा वन इनसाइड व मैट्रिक्स चैम्पियनशिप में, और रितु फोगाट इस मुकाबले को जीत भी चुकी हैं। पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है, जिसको कि भारत में परीक्षण की अनुमति मिल गई है। अगली न्यूज़ है उत्तराखंड के जो धारचूला है वहाँ पर इंटरनेशनल सस्पेंशन पुल को अक्टूबर 2020 में नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो भारत से पेंशन पाते हैं नेपाली नागरिक, वो इस पुल को पार करके जो भारत के बैंकों से पैसे निकाल सकते हैं। अब है नाग। ये नाग है क्या चीज़? नाग है तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो राजस्थान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से इसका अंतिम सफल परीक्षण किया गया है। DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया है और ज़्यादा तापमान में भी ये दिशा नहीं भटकती है, और अगर एक बार दागने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता है। तो ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं उनके बारे में ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही है कि ये जैसे नाग क्या है, तो नाग जो है वो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है। कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इसमें बताया मैंने पहले भी कि ज़्यादा तापमान में ये दिशा नहीं भटकती है और एक बार दाग दी जाए तो ये उसको रोका नहीं जा सकता है। फेमस क्यों रही है? क्योंकि इसका भी राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का इसका अंतिम परीक्षण किया गया है। अगला है कि INS कावारत्ती क्या है? INS कावारत्ती है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है INS कावारत्ती। इसको अभी औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया गया है, INS कावारत्ती को। अभी थोड़ा ये जो अगली मैं चीज़ बताने जा रही हूँ, कुछ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक चीज़ न्यूज़पेपर में आई थी कि जितने भी बाड़मेर में जो तेल क्षेत्र हैं उनका जो ज़्यादातर का नाम जो है, लगभग 90 से 90% जो तेल क्षेत्र हैं उनका नाम देवियों के नाम पर रखा गया है, जैसे कि सरस्वती तेल क्षेत्र, मंगला क्षेत्र, भाग्यम, ऐश्वर्या, शक्ति, वंदना, रागेश्वरी, कामेश्वरी, लक्ष्मी, गौरी, विजया। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि उल्टा भी करके पूछ सकते हैं, जैसे कि सरस्वती, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या क्या है? तो ये हैं बाड़मेर के तेल क्षेत्र। अगली न्यूज़ है कि जो ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म को सभी ने ही देखा होगा। इसको एक बार फिर दुनिया भर में रिलीज़ किया जाने की घोषणा हुई है। अगली न्यूज़ खेल से संबंधित है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये बुक लिखी है स्टीव वॉ ने। स्टीव वॉ जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, रिटायर्ड। उन्होंने बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, जो क्रिकेट की जो इंडिया में दीवानगी है, किस तरीके से यहाँ का बच्चा क्रिकेट खेलता है, उसके जो फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने लिए हैं स्टीव वॉ ने, उन फोटोग्राफ्स का ये संकलन है। इसके साथ ही साथ इसकी